इज बेसिकली अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, जिसको बजट डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि ट्रेड डेफिसिट किसे कहते हैं। ट्रेड में दो चीजें, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अगर आपकी इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो ये आपका ट्रेड डेफिसिट है। जी सर। सिंपल सी बात। अगर आप बाहर से चीजें ज्यादा मंगा रहे हैं और भेज कम रहे हैं तो इट रिप्रेजेंट्स योर ट्रेड डेफिसिट। क्लियर हो गया सबको? कोई सवाल यहां तक? हाँ, हाँ जी सर। अब ट्रेड से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन का मैंने आपको नाम लिखवाया था, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन 1996 में बनी थी, 1995 या 6, अगर आपने असाइनमेंट की, मेरा 5 है। 1995 में ये बनी है और इसका बेसिकली जो काम है वो टू प्रमोट फ्री ट्रेड, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को खत्म की जाए। और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस क्या है? जिनके अंदर ड्यूटीज और कोटाज का सिस्टम है। ये ट्रेड से रिलेटेड दोनों कॉन्सेप्ट है। जो टैक्स इस पे लगता है ये ड्यूटी और कोटा होता है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी आप सुनते हैं, एक गाड़ी बाहर से 50 लाख की है, यहाँ क्यों 1.5 करोड़ की हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ 200% गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है उसके ऊपर। ठीक है, इसके साथ कोटा होता है। कोटा क्या होता है? जस्ट लाइक गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ 3 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी पाकिस्तान में नहीं आ सकती। ठीक है, तो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो सी हैं वो कोटा और एक्साइज ड्यूटीज हैं। इनको कम करने का जो काम कर रही है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। बात क्लियर हो गई? समझ आ गई सबको? जी सर। सारों को समझ आ गई है? ये सिर्फ स्टेट बैंक वाले को आई है? नहीं सर, हमारा सब्जेक्ट नहीं हो, इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है सर, इस वजह से केवल पढ़ाई। बैंक वाला नहीं है सर। अच्छा, ये सर सोशियोलॉजी सर, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाए तो हम बात समझ आती है। कोई सब वो अब ये जो समझ आ रही है? मैं तो बड़े आपको आसान तरीके समझा रहा हूँ, समझ आ रही है नहीं आ रही? समझ तो आ रही है सर, लिख रहे हैं, फिर चलो, भी लिख रहे हैं। लिखें, जरूर लिखें। जी जी लिख रहे हैं सर। मेरा तो खैर ऑनर्स इकोनॉमिक्स में है तो इसलिए मुझे तो जी बड़ा जी इजीली हजम हो जाता है। मुझे पता है कि इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है कि जब ये नोट्स पूरे होते हैं ना इकोनॉमिक्स के, स्टूडेंट खप डाल देते हैं कि और नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स इस क्लास में आ जाए थोड़ा सा ऐसे ही होता है। फिर हम इसको कुछ 40-45 मिनट पे रोक देते हैं कि चले ये इकोनॉमिक्स हजम कर लें, फिर अगली क्लास में अगली चीज शुरू करेंगे। ठीक है जी सर, सर। ठीक है। शायद आपने कोई सर फिर अपने लिए किया है। क्या ही है? आपका मैंने इकोनॉमिक्स पे मैंने शायद इसको इसलिए इसलिए ऐड ना, किया है। मैं वही तो कह नहीं रहा सर, हूँ, इसको अच्छी ऐड चीज ही है। वहां पे किया जब क्लास का टाइम ही उतना रह गया कि आपको आज, मैं वही तो बता रहा हूँ कि आधा टाइम हमने सर गुजार लिया ज्योग्राफी पे। सर मैं जब सर सेशन इकोनॉमिक्स फर्स्ट में बेसिस पे आए टाइम तब सर आपकी नहीं। बस इकोनॉमिक तब की होनी जब क्लास ले क्लास रहा खत्म हूँ, हो जाए। पर सर इंटरेस्टिंग है बहुत। इंटरेस्टिंग है। सर सिर्फ मैंने ये किप्स अगर में आपको सेशन आसानी लिया से वन पढ़ाई पेपर जाए का, वो नहीं समझा के। करवाता। किप्स में नहीं, सर वो वन नहीं पेपर कराते, का वो सेशन इसीलिए नहीं लिया, वो नहीं कराते। करवाता। इकोनॉमिक्स जी सर, काफी देखिए चीजें नई वहाँ सर आ रही हैं। वहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से उनके स्टूडेंट क्लियर भी नहीं कर पाते। बेसिकली सर जो हम पढ़ रहे हैं ये इकोनॉमिक्स नहीं है, ये जीके जनरल नॉलेज है। जीके है बिल्कुल सर, ये आपको इंटरव्यू में ऐसी चीजें बड़ी आ जाती है हमारे सामने। हाँ जी, इंटरव्यू में भी आती है, पेपर में भी। भाई बजट डेफिसिट पेपर जीडीपी है में तो भी आ बुनियादी जाती सवाल है। सर एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है, अगर है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाए या नीचे आए, सर वो भी बहुत ज्यादा अभी आता है सर। अभी अभी उस पर भी जाते हैं, बेनिफिट। स्टॉक मार्केट के सवाल पेपर में इतनी दफा आया सीएसएस के करंट अफेयर में भी कि स्टॉक मार्केट टोटल है कितनी, आने सर कितनी है जी वैसे? हमजा भाई को बता देखेंगे उसके बिटकॉइन गिर जाएंगे। ओहो, हमजा ही बिटकॉइन इन्वेस्टर है। वेरी गुड, वेरी गुड। बेसिकली स्टॉक मार्केट्स बेटा आपकी जो सी 3 है जो मर्ज करके एक कर दी गई है। पहले कराची, लाहौर, इस्लामाबाद ये आपके स्टॉक मार्केट्स थी। ठीक है, ये सवाल रिपीटिवली सीएसएस के पेपर में आता रहा है कि देयर आर बेसिकली डैश स्टॉक मार्केट इन पाकिस्तान। पहले 3 थी, मर्ज होकर अब एक हुई है। जी सर। तो डब्ल्यूटीओ इस कोटा सिस्टम और ड्यूटीज को रिड्यूस करने का काम करती है। इसके साथ साथ एक स्टेटस दिलवाती है जिसका नाम होता है MFN, मोस्ट फेवरेट नेशन। जी सर। अगर कोई कंट्री किसी कंट्री को मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस दे दे तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो उसके साथ विदाउट एनी टैक्स ट्रेड करती है। कोई कोटा नहीं होता, कोई जौन सा है वो
ड्यूटी नहीं इम्पोज की जाती, फ्री ट्रेड होती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसको MFN कहते हैं। बस इतना ही आपके लिए जरूरी है। WTO जिसकी हमने अभी बात की, उसका ये MCQs है कि 1 जनवरी 1995 को मार्जे वजूद में आई थी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा US के साथ है, इंपोर्ट आपकी चाइना के साथ है। और एड अफगानिस्तान में ज्यादा दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। जी। और अपने डॉलर का भट्ठा भी आपने अफगानिस्तान को डॉलर दे दे के बिठाया बन रहा है। सर लेकिन इस ऐसे टाइम, ही है। लेकिन इस टाइम घबराना नहीं मेरे पाकिस्तानियों। हाँ जी सर। सर हम इस्लामिक मुस्लिम भाई है ना हमारे, वो हाँ, इसलिए मुस्लिम भाई हैं, हम इसलिए उनका ख्याल करते हैं। अभी तो ख्याल जाग गया हमें, अभी तो पता चला कि वो हमारे मुस्लिम भाई हैं। हमारे मुस्लिम पहले तो भाई हमें पता हैं। ही नहीं था, अभी तो रिसेंटली हमें पता चला है। सर लेकिन एक बात और है, वो हमें अभी तक भी वो नहीं मानते। हमने बंदे ही हटा दिए जो हमें नहीं मानते यार, हम बंदे ही सर अपने जो नहीं उनको हैं। उनको अगर देखे ना, वो अभी भी जो है ना बहुत देखिए मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि वो जो हमें नहीं मानते, हमने उनकी छुट्टी करवा दी है। हमने अपने बंदों की दाढ़ियां बढ़वाई हैं, उनको पग्गे पहनाई, उनके जाके वहाँ गवर्नमेंट करो। इसमें कौन सी ऐसी बात है? सर वैसे मेरा मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे सर, इकोनॉमी को लेके ही, इकोनॉमी के रिगार्डिंग, इकोनॉमी जी को जी। आगे रख के सर। हम्म। सर हमें क्यों रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे सर इसराइल को? अगर हम कर लें तो हमारा सर, हमारे दीन पे, हमारे मजहब पे, हमारे कोई असर ईमान नहीं पे सर पड़ना, क्या ये फर्क कोई पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ हमारी जो ये क्लैरिक्स है ना यहाँ जो, मतलब एक एक्सट्रीम, क्लैरिक्स सर, एक्सट्रीम मौलवी है। एक्सट्रीम सर, बिल्कुल है, ठीक बिल्कुल है, सर ये इसके। पैदा भी आपने खुद किए, देखें। सर की है हमने। अल्हम्दुलिल्लाह आई माई सेल्फ बिलोंग टू गद्दी नशीन फैमिली ऑफ शेखू शरीफ। ठीक है, मैं बिल्कुल खुद, सर। अब मेरा एक सारा 14 साल मुझे हो गए रिलीजियस लेक्चर्स देते हुए। ठीक है, और पूरे पाकिस्तान में मुरीदी है, पूरे पाकिस्तान में फॉलोइंग है। ऑन जी सर। रिकॉर्ड में यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि एज ए कंट्री इसराइल को रिकग्नाइज करने में आपको कोई दुश्वारी नहीं है। ठीक है, सर और बात ही आप, कोई नहीं ठीक है, कोई ऐसा है ही नहीं। हाँ, वो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं तो आप रिकग्नाइज कर लें, तो ना उन्होंने जुल्म करना छोड़ देना है। और अगर आप नहीं कर रहे तो ना ही वो ये कि वो नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जी उन्होंने रिकग्नाइज नहीं किया, हमने जुल्म नहीं करना। ठीक है, हर चीज सिंपल का सी बात है सर, हम तरीकाकार होता है। कंडेम करते आपने रहेंगे। बिल्कुल, आपने अगर कलेक्टिव ओपिनियन देना है, आप 100 OIC में सब इकट्ठे हों, वो जो आप जिनके तहत OIC बनी है वो तो उनके पाँव में बैठे होते हैं जाके। जी सर। ठीक है ना, और सर तो ये हम आतिफ मियां को भी यहाँ से निकाल देते हैं सर। देखें। अब वो जो चीजें हैं, अब एज अ चीजें, अब वो अगर वो अहमदी था, वो ईसाई हो, वो यहूदी हो, वो जो भी अहमदी हो हो, सर, जो भी हो, कि हमें जस्ट सर्विसेज एज चाहिए सर आपने उसकी। उसको कौन सा को रिलीजियस अफेयर का मिनिस्टर लगा दिया। हाँ जी सर, ठीक है बिल्कुल। ना, तो मतलब हमने इन चीजों को, हम जरा थोड़ा इनटॉलरेटिव बिहेवियर जो हमारा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में को काफिर पकड़े जाते थे ना, तो उन्हें कहा जाता था कि ये मुसलमान बच्चों को तालीम दे, इतने देर तालीम देने आजाद कर दिया जाए। हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है, तो आप अभी तक यही एक अजीबो गरीब आपका माइंड सेट है, और उसी के अंदर आप लगे हुए हैं कि पता नहीं ये सीटों पे आ गए तो ये अपने बंदे लाएंगे, कुछ करेंगे। आप ना करने दें इनको। होता कौन है बंदे लाने वाले भी? ठीक है, लेकिन जो जिसकी किसी फील्ड में एक्सपर्टीज है, ठीक है ना, और चाहे वो कोई स्याह फाम नाक कटा हबशी भी है, हाँ जी सर। ठीक है, और वो जो भी है, आपने उसकी एक्सपर्टीज से उस हद तक फायदा उठाएं और उसको फारिग करें, बात खत्म होगी। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीजें हमारी गलत है यार, हमने इन चीजों को एक्सट्रीम खुद किया होगा। और ये आपके जो प्रोड्यूस्ड मौलवी हैं, ये भी गवर्नमेंट के अपने एजेंडों के तहत ही बने हैं। नहीं तो ऐसा ना, ये चीजें इस्लाम में है। और अगर हम्म। ट्रू सेंस ऑफ इस्लाम को देखना, तो तसव्वुफ को देखो। जो अली अल्लाह का हाँ जी इस्लाम सर। था, जो उन्होंने आप तक पहुंचाया है, वो असल इस्लाम है। किसी जी फिरकाबाजी में सर। नहीं, कोई उसमें कोई स्पेसिफिक एजेंडा नहीं, कुछ प्रमोट नहीं। आज तो ये 2 नंबर पीरों ने काम तबाह किया। 95% लोग इधर भी मौज जूतियों के काबिल है। बिल्कुल सर। ठीक है ना, तो इन चीजों ने तबाह किया। नहीं तो औली अल्लाह जो थे, वो आज भी जो अपनी असल सूरत में है, वो वासिफ अली वासिफ हो, वो रावियन हो, वो CSP टॉपर हो, वो एकेडमी भी लेके चल रहे हो, वो तब भी अल्लाह जी के सर। वली जो जिंदगियां बदल रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं बेटा, जो एक्चुअल्स हैं, जिनको हमने सीखना है। तो खैर, वापस इकोनॉमिक्स पे आ जाए। ये हाजमे के लिए आपको मैंने दिया था थोड़ा सी डोज। ठीक है, तो अब जो उनसे अगला कॉन्सेप्ट है लेजर फेयर इकोनॉमी। इसका सवाल पेपर में आज तक आया तो नहीं है, लेकिन इसकी सिंपल सी बात है, लेजर फेयर इकोनॉमी उसे कहते हैं जिसमें स्टेट जौन सी है, वो इकोनॉमिक मामलात में कम से कम इंटरवेन करती है। ये कैपिटलिज्म वालों का जौन सा था फॉर्मूला था। एक सवाल जो पेपर में आता है इसमें से, वो ब्रेन ड्रेन। जो यहाँ पे आपके ब्राइट स्टूडेंट हैं,
वो अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से जब डेवलपिंग कंट्रीज को छोड़ के दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं, तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज ब्रेन ड्रेन।